चलो रेडी एवरीबॉडी, ठीक है। तो अभी तक क्या देखे भैया, हमारे पास क्या है, एक, बोलो जोर से, उसको कहां पर रखे? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है? एब्सेंट है बोले क्या ये? और ये उसका तो बाहर का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये उसके प्रेजेंस को बता रहा है और ये उसके डायरेक्शन को बता रहा है। ओके चलो एवरीबॉडी हियर नाउ। अब हमने जो क्योंकि इसमें ये रखा है, क्या रखा है, अब ये बंदा क्या होगा, बस हमको ये बताना ये कैसे होगा, हमको यही बताना ये चीज कैसे होगी। ठीक है चलो एवरीवन हियर देखो भाई क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट द सेंटर्स, कल मैंने याद हो बताया था एक वर्ड लिया था सेंटर ऑफ मास, है ना। मैंने कहा था एवरीवन पॉजिटिव का भी अपना एक सेंटर होगा, नेगेटिव का भी अपना एक, इसको नॉर्मली सेंटर ऑफ मास बोलते, क्या बोलते हैं, फिलहाल यहाँ पे क्या बोला गया, सेंटर। तो क्या बोला है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ नॉन पोलर डायरेक्टिव इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E0। सुनो 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 सब यहां पे ध्यान देना, ये जो प्लस है ना प्लस, ये प्लस पे ध्यान दो सब लोग। ओके अगर कोई आपसे पूछे प्लस, जितने भी प्लस है उसका डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर इस तरफ है ना। इनको क्यों पता है उस तरफ है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड का भी डायरेक्शन उसी तरफ है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक को डाला कहां पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां पर, तो जितने भी पॉजिटिव सेंटर्स है या जितने भी सेंटर्स है पॉजिटिव साइड के, सब कहां जाएंगे, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी प्लस वाले सारे उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके चलो ओके। अब बचा कौन, नेगेटिव्स, ये सारे प्लस थे ना, ओके और इस तरफ सारे कौन है, माइनस। तो आप क्या लिखा, व्हाइल द सेंटर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। भैया इसी को तो कहते हैं पोलराइजेशन, इसी को तो कहते हैं, बोलो ना, सारे प्लस एक तरफ, तो सारे प्लस उधर जा रहे, सारे माइनस इधर जा रहे हैं। अच्छा इसका मतलब अगर मान लो कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तो सारे प्लस ऊपर माइनस नीचे। समझ में आ रहा है फ्रेंड? अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कर दिया, सारे प्लस लेफ्ट में, सारे माइनस, मतलब हम एवरीवन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से प्लस कहां जाएगा और माइनस कहां जाएगा ये बता सकते ना। तो हम क्या बता रहे हैं हम लोग, हमें ये बता रहे हैं कि पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा। पोलराइजेशन क्या होता है, यही प्लस और माइनस का अलग होना ही तो पोलराइजेशन है, और हम वही बता रहे हैं प्लस कहां जाएगा माइनस कहां जाएगा, यानी पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? चलो ठीक है आगे की कहानी। थस ओके लिखा है, थस द टू सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड, ओके एंड द मॉलिक्यूल गेट्स, सर डिस्टॉर्टेड मतलब, अरे भैया पहले क्या था मालूम, इसका एक प्रॉपर शेप था, प्लस था माइनस था सब मिलजुल के रहते थे, लेकिन क्या हो गया, अब प्लस उधर चला गया तो शेप तो चेंज हो गया ना, उसी को बोलते डिस्टॉर्ट। ठीक है चलो भाई आगे की कहानी। दिस या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज स्टॉप्स when the force exerted by the external electric field is balanced by the restoring force between the charges in the molecule। क्या मतलब है सर, देखो 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 देखो, ओके सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। तो भैया मान लेते ये प्लस है ये माइनस है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था मतलब, चल ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो प्लस ऐसे जाने लगा बराबर और माइनस बराबर। सर लेकिन सर ये लोग कब तक जाते रहेंगे ऐसा, कुछ तो इसका लिमिट होगा ना, सर ऐसा करते करते कंडक्टर के बाहर आ जाएंगे लोग बराबर। हाँ सर प्लस अलग हो रहा है, हाँ सर माइनस अलग हो रहा है, हाँ सर प्लस ये डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ सर माइनस ये डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन कुछ तो इसका, सर इसको रोकने वाला भी तो कोई होगा बराबर। तो ये कब तक जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक
ये उसको बैलेंस ना करे। क्या लिखा भैया? बोलो जोर से, जोर से बोलो यार। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आ गया? सुनो, ये लोग अलग क्यों हो रहे थे? अलग इसकी वजह से हो रहे थे। किसकी वजह से? एक्सटर्नल फील्ड ने उनपे फोर्स एक्सर्ट किया था। ओके, लेकिन एक बात याद रखो ना एवरीवन, जिसको सेपरेट कर रहे, जिसको अलग कर रहे, वो है कौन? एक प्लस है। तो प्लस और माइनस के बीच में तो नेचुरली अट्रैक्शन होता है ना, है ना, है ना। वो बंदा यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। वो प्लस और माइनस के बीच का जो अट्रैक्शन ना, वो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पे दो फोर्स है। एक फोर्स जो कहां से आ रहा है, बोलो ना, और दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स जो कहां से आ रहा है, प्लस और माइनस की चार्ज है ना। ओके, तो भैया एक फोर्स आपको बाहर घसीट रहा है, दूसरा फोर्स उसको रोक रहा है, अंदर रख रहा है या बैलेंस कर रहा है। तो कहीं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, कहीं तो दोनों फोर्स, जहां भी दोनों इक्वल हो गए ना, वहां पे चार्ज का अलग होना, सेपरेट होना रुक जाए। बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो ऐसा होता है। देखो यार, सिंपल सी बात है। और न्यूटन ने ना यार बहुत पहले बोल के चले गए थे, क्या एवरी एक्शन, है ना। तो वो कहानी एवरीवन मेजॉरिटी ऑफ द जगह पे काम करती है, इंक्लूडिंग दिस। तो अगर कोई एक्शन है तो कोई, हाँ, तो अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड वाला फोर्स है जो दोनों को अलग कर रहा है, तो ऐसा भी कोई फोर्स होगा जो दोनों को अलग होने से रोक रहा होगा। ठीक है, खैर हमने उस फोर्स को नाम क्या दिया भैया? बोलो जोर से, रिस्टोरिंग फोर्स। तो याद रखना है, एक हमारा ये वाला फोर्स है जो कहां से आ रहा है, बोलो ना। दूसरा हमारा ये वाला फोर्स है, कौन सा? जोर से यार, जो कहां से आ रहा भैया, बोलो ना, चार्ज बिटवीन द मॉलिक्यूल। ओके, ये काम, ये सेपरेशन कब तक चलेगा? जब तक दोनों बैलेंस ना हो। ठीक है, अब लिखा है ईच मॉलिक्यूल। अब क्या होगा मालूम है? हर एक मॉलिक्यूल में प्लस अलग माइनस अलग, प्लस अलग माइनस अलग। तो मतलब हर मॉलिक्यूल छोटा सा डाइपोल बन गया। हर मॉलिक्यूल छोटा सा क्या बन गया? वही लिखा है, ईच मॉलिक्यूल बिकम्स अ छोटा डाइपोल। ओके, और अब इस डाइपोल के पास अपना पावर आ चुका है, जिसको हम कहते हैं, है ना। तो लिखा है छोटा सा डाइपोल भी बन गया और इस डाइपोल के पास छोटा मोटा पावर भी आ गया। मतलब अब इसके पास क्या आ गया, बोलो ना। तो पहले हमने सुना कि ये लोग अलग होंगे, क्या होंगे भैया? फिर हमने ये भी सुना कि अलग होने से पूरा कंप्लीटली अलग नहीं होंगे, कोई तो इसको रोकेगा भी, जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, फिर हमने सुना कि भैया ये अलग हुए, इसके वजह से ये बन गए छोटे मोटे डाइपोल। और इतना ही नहीं भैया, इनके पास पावर भी आ गया, जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। कहानी को पकड़ो एवरीवन। ओके, और क्या सर, और क्या? ओके, लिखा है द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। सब बोलो भाई, अरे बोलो ना। देखो मेरी बात सुनो एवरीवन, ये वर्ड कभी भी आ जाए ना, क्या बोलो जोर से, बोलो जोर से। मतलब एवरीवन ये जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती कौन कर रहा है सर यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ। ओके, यार अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, अभी अभी हमने सुना एक्सटर्नल फील्ड लगाने से भैया मॉलिक्यूल का प्लस अलग हुआ, माइनस अलग हुआ, वगैरह 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 वगैरह। बंद करो जल्दी। ओके, हियर फैन बंद करो। मेन तो फैन बंद करो गर्ल्स, वो मैंने चलिए अली 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 फैन बंद कर। कभी भी ऐसा उठ के पहले कोई फैन बंद कर देने का, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा नहीं तो। चलो बैठ जाओ, ठीक है एवरीबडी। यार ना सुनो मेरी बात ध्यान से। वाह, क्या बंद किया? एक ही तो फैन घूम रहा है, दूसरा दोनों दोनों घूम रहा है क्या? हो गया हो गया हो गया, ठीक है। घूमती ऐसा हाथ डाल के बंद करने की बात कर रही थी। ठीक है एवरीवन, यार सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, तो यार ये जो चार्ज अलग हो रहे हैं, प्लस अलग हो रहा है, माइनस अलग हो रहा है, वगैरह जो भी हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने हमारे सिस्टम को, हमारे सब्सटेंस को जाके कहाँ रख दिया था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रख दिया था? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही नहीं, तो ये सब मतलब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसको रखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जबरदस्ती की वजह से हो रहा है। ये जो भी आपने सुना ना, अच्छा तो इसके पास क्या आ गया भैया, अच्छा तो ये छोटा सा क्या बन गया,
अरे ये जो भी हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि बाहर कौन है, मतलब ये जबरदस्ती हो रहा है। तो जबरदस्ती जब भी कोई चीज आती तो उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, तो इसीलिए यहां पे लिखा है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। सब बोलो, बोलो जोर से। तो लिखा है द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल के पास जो भी डाइपोल मोमेंट है वो फिलहाल क्या है, इंड्यूस है। ठीक है, अगर इन सबको हमने प्लस कर दिया, क्या कर दिया, मतलब भाई सुनो 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 इधर, जैसे भाई ये एक मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंटम एग्जाम्पल है 2, कितना है, वैसे बाजू में एक और डाइपोल, एक और डाइपोल, एक और डाइपोल है, ओके ऐसे मान लो 10 डाइपोल है, कितने, तो टोटल डाइपोल कितना होगा। अरे बाप रे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। अरे एक डाइपोल का मोमेंट है 2, ऐसे कितने डाइपोल है ना, इतना ही होता ना। ओके हियर, अरे भाई अली ने एक चॉकलेट खरीदा 2 रुपए का, कितने का, 10 चॉकलेट कितने का खरीदेगा, 30 रुपए का। अभी जवाब दे रहे सर क्योंकि चॉकलेट की बात है, डाइपोल की बात थोड़ी ना है। सुनो मेरी बात ध्यान से इधर, भाई सही है, मतलब आपने जब सबको प्लस किया तो हमको मिला, क्या मिला सर, नेट डाइपोल मोमेंट। सब बोलो भाई, बोलो जोर से। हाँ तो भैया इसको हम ये नाम से बुलाते हैं, सब बोलो क्या बुलाते हैं, बोलो जोर से। यानी पूरे डाइपोल का नेट डाइपोल मोमेंट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल के इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है सबको सबको ऐड कर दो। ठीक है एवरीवन, ओके। लेकिन ये भी याद रखना है एवरीवन, ये सब कहानी तभी होगी जब हमारा डाइलेक्ट्रिक कहां पे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो इन द प्रेजेंस, पुराना इन बोलो ना, इन द, हाँ मतलब अगर एक्सटर्नल डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं तो ये सब बातें भी होती ही नहीं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि भैया ये लेना, क्या लेना, एक ही बार में एवरीवन ऐसे देखो एवरीवन की जैसे याद कर रहे हो, हाँ क्या लेना भाई, उसको कहां पे रखना और क्या बताना कि वो पोलराइज कैसे होगा। तो भैया ये हमारा है डाइलेक्ट्रिक, हमने उसको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे मालूम पड़ा, ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे एब्सेंस कैसे बताते हो, अच्छा और ये क्या भैया, ये एरो क्यों बनाया, चलो भाई ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा भैया क्या होगा, जितने भी प्लस है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, और जितने भी माइनस है वो उसके ऑपोजिट में जाएंगे, बराबर। यही बात हमने पढ़ा था ना यहाँ पे एवरीवन, कि जितने भी पॉजिटिव है वो सब किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो उस डायरेक्शन में जाएंगे, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इस तरीके से दोनों के दोनों क्या होंगे, और इसी की वजह से हमारा मॉलिक्यूल का शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े भाई ओके कि भाई हाँ दोनों अलग होंगे, हाँ दोनों दूर होंगे, लेकिन होते ही नहीं रहेंगे भैया, ये कहीं ना कहीं जाके, बोलो ना, स्टॉप होंगे। कब स्टॉप होंगे भैया, जब ये वाला फोर्स, कौन सा फोर्स भैया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द, तो बैलेंस करेगा कौन, यहां पूरा पढ़ो, रिस्टोरिंग फोर्स पूरा बोलो। हाँ अभी क्या हुआ एवरीवन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर के चार्ज अलग हो गए, सेपरेट हो गए, इसलिए हर छोटा मॉलिक्यूल छोटा सा, और उसकी वजह से उसके पास डाइपोल का पावर भी आ गया, जिसको हम कहते हैं, अगर हमको भैया सारे डाइपोल मोमेंट को एक साथ आंसर चाहिए, यानी क्या चाहिए हमको, अगर तो सारे छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट को क्या कर लेना, सही है, यही कहानी। ठीक है डन। तो एवरीवन सुनो, हाँ ये भी याद रखना एवरीवन, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ना, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो क्या होता है, वो हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं रहा, क्या बोलते हैं उसको, तो क्या होगा सर, देखो क्या मतलब है इसका, तो लिखा हुआ मीनिंग क्या उसका, अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसा होता, हमने पहले भी देखा ही है, प्लस के ऊपर माइनस, यानी प्लस का सेंटर ऑफ मास और माइनस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होता है, याद है ना, कल पढ़े थे एवरीवन। ठीक है चलो सुनो,
ये तो हो गई एवरीवन नॉन पोलर की। अब बात करेंगे, अब बोलो भाई क्या, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने कहाँ रखा, अब इसका क्या स्टडी करेंगे, पोलराइजेशन। ठीक है, तो सुनो एवरीवन, तो पहले मैं ये बताया तो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा तो क्या होता है। सब इधर देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है वो पढ़ो, बोलो। ई जीरो बार इक्वल टू जीरो या ई बार इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या मतलब इसका सर, बोलो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बाहर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना, तो कहानी ऐसी होती। अब देख रहे हो, प्लस कहीं माइनस कहीं, माइनस कहीं प्लस कहीं, प्लस कहीं माइनस कहीं, यानी हर बंदा अपने अपने हिसाब से डायरेक्शन में एडजस्ट हो रहा है। इसको टेक्निकली बोलते हैं अलाइन होना। हर बंदा अपने अपने डायरेक्शन में, जिसको जैसा लग रहा है, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वैसे करके बैठ रहा है। सुना आपने एवरीवन? ओके, एवरीबॉडी हियर। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ऐसा हुआ कि भैया स्टार्टिंग में ना सीन ये था। ओके, क्या पहले हमने हमारे इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को ऐसी जगह पे रखा जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। क्या हुआ सर, अभी हमको तो मालूम है हमारे मॉलिक्यूल के पास क्या है, और हर एक के पास छोटे छोटे, हाँ ओके, पहले से इसके पास डाइपोल मोमेंट है। ओके, अब सुनो क्या होगा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दीज डाइपोल मोमेंट्स आर, सब जोर से बोलना, बोलो 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 बोलो। ये दिख रहा है एवरीवन, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो कोई इधर, कोई इधर, तो कोई इधर, तो कोई इधर। इसको बोलते हैं रैंडम ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं इसको? रैंडम मतलब भैया कोई चीज फिक्स नहीं है, कोई यहां जा रहा है तो कोई वहां जा रहा है, तो कोई वहां जा रहा है तो कोई यहां जा रहा है, कोई चीज फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? इसको कहते हैं रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन ये कब की कहानी है? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट ना आपने एवरीवन। ओके, चलो भाई। अच्छा, फिर क्या होता है एवरीवन? सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे की कहानी। आगे की कहानी ये है कि सुनो इधर, अब ये तो तब की बात थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, है ना। अब सुनो क्या होगा एवरीवन, अब हमने ना लगा दिया यहां पे, ये क्या लगा दिया बोलो? हाँ, हमने ये लगा दिया। तो क्या लिखा है? डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल टेंड टू अलाइन विथ द फील्ड। मतलब जैसे ही हमने क्या लगा दिया, अरे बोलो यार, जिसका डायरेक्शन ये था तो वही कहानी हो गई जो पहले हो रही थी। क्या होगा? जितने भी प्लस है, जितने भी प्लस है, जितने भी प्लस है और जितने भी माइनस है, सब उसके। बात समझ में आई है? मतलब कहानी तो घुमा फिरा के वही है। ठीक है, अरेंजमेंट तो वैसे ही होता है। ओके, चलो भाई एवरीबॉडी यार। ओके, हियर। अब सब ये बोलो, क्या लिखा है? सब बोलो। अभी ये प्लस अलग हो रहा है, माइनस अलग हो रहा है, प्लस इधर जा रहा है, माइनस इधर जा रहा है। इसी को तो हम, कितना पोलराइजेशन होगा? अभी पिछली बार मैंने बताया था। आदि फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। ओके, एवरीवन हियर। और आप तीनों अलग अलग बैठा करो। तो मेरी बात ध्यान से, जितने भी लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्लस अलग हो रहा है, माइनस अलग हो रहा है, लेकिन उसका कुछ लिमिट था, याद है? उसको कौन रोकता था? रिस्टोरिंग फोर्स, याद है? और रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आता था? चार्जेस से, याद है? यहां भी वही लिखा है। हाँ भैया, प्लस और माइनस अलग होंगे, लेकिन कितना अलग होंगे? क्या लिखा है? एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन यही बताता है कि वो लोग कितना अलग होंगे। कितना अलग होंगे सर? कितना अलग होंगे ये डिपेंड करता है इन दो बातों पे। पहला, द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। पहला क्या?
मतलब बाहर जो आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया ना, वो कितना पावरफुल है, वो कितना पावरफुल है, वो कितना स्ट्रांग है, इस पे डिपेंड करता है कि ये लोग कितना अलग होंगे, पहली बात। ओके, लेकिन एक दूसरा बंदा भी होता है, एक दूसरा फोर्स भी होता है जो इसी को, वो कौन है सर? लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या? ओ सुनो मेरी बात ध्यान से भी, ध्यान से मेरी बात को समझना भी। यहाँ पे क्या हुआ मालूम है फ्रेंड? पहले तो ये लोग ऐसे थे, कैसे थे? रैंडमली ओरिएंटेड। क्या ये कब की बात थी? लेकिन भैया फिर हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आया, भैया ये सब अलाइन हो गए, अरेंज हो गए, है ना? सारे प्लस इधर, सारे माइनस उधर। इसकी वजह से भैया इनके पास डाइपोल मोमेंट आ गया, मतलब ये छोटे छोटे डाइपोल बन गए, टाइनी डाइपोल, याद है ना? और हर एक के पास क्या आ गया? डाइपोल। अब ये जितने भी डाइपोल है ना, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, क्या बोलते हैं? क्योंकि ये खुद के वजह से नहीं है, हाँ उसकी वजह से जबरदस्ती इसके अंदर आ गया है, ठीक है? इंड्यूस डाइपोल। अब ये इंड्यूस डाइपोल की वजह से अंदर ये प्रोड्यूस हो जाता है भैया, क्या? हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क है। क्या फर्क है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात कर रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बाहर से सप्लाई किया। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हुआ भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से है सर? यहां से। कहां से है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मटेरियल के अंदर है। ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें तो लिखा है एक्सटर्नल, यानी बाहर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते। तो जहां पे दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया, वहां पे हमारा पोलराइजेशन स्टॉप होगा। इसीलिए तो लिखा गया है क्या? पिछली बार भी तो ये बात कही गई थी, लेकिन वहां पे कहानी थोड़ी अलग थी। वहां पे भी आपको एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन दिया गया था। वहां पे बोला गया था भैया दो अपोजिंग फोर्स, एक बाहर का एक्सटर्नल फील्ड, दूसरा अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर है? जहां वो दोनों बैलेंस हुए, क्या जहां वो दोनों बैलेंस हुए, मतलब पोलराइजेशन वहीं तक होगा। उसी को तो कहते हैं एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है? फाइन। तो दोनों जगह की कहानी लगभग सेम है भैया। एक बार नॉन पोलर देखे और एक बार हमने पोलर देखे। रेडी? सुनो, कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज और एक बार इन पैरेलल, ठीक है? चलो सुनो एवरीबॉडी हियर। देखो बेसिकली ये जो कैपेसिटी, देखो भाई सुनो, तो मैंने कहा ये जो कैपेसिटर्स है ना, क्या तो हम लोग अभी पढ़ने वाले डिटेल में, इनका मेन काम ये है टू, सब लोग बोलो, बोलो जोर से, हाँ ओके। सुनो सुनो एवरीवन हियर, एक और बंदा है कैपेसिटर की तरह, ओके, इसका नाम है, बोलो जोर से, ये रेजिस्टर जो बंदा है ना एवरीवन, इसके थ्रू करंट पास तो होता है, इसके थ्रू करंट, लेकिन स्टोर नहीं होता है। लिखा है अ रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच अलाउज करंट टू पास तो होता है, लेकिन तो बोलो बट स्टोर नहीं कर सकता। स्टोर करने वाला भी तो बंदा चाहिए ना एवरीवन, ओके? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं, तो क्या है कैपेसिटर? कैसे डिफाइन करोगे कैपेसिटर क्या है भैया? कैपेसिटर इज अ सिस्टम। अब जब भी ये वर्ड आ गया सिस्टम, समझना एक से ज्यादा लोग हैं। अरे कभी कभी हम लोग बोलते थे पॉइंट चार्जेस, है ना? कभी बोलते थे 2 पॉइंट चार्जेस, कभी बोलते थे सिस्टम ऑफ n चार्जेस, याद है? तो कभी भी बोलते ना, अगर सिस्टम समझ लेना एक से ज्यादा लोग हैं, सिंपल। ओके, यहाँ पे लिखा देखो,
अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम, बोलो, एक से ज्यादा हो गए ना, एक से ज्यादा हो गए ना, ओके। तो कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है, लिखा है जिसमें एक से ज्यादा कंडक्टर, और खास बात क्या दोनों कंडक्टर की, वो दोनों कंडक्टर के पास ये कहानी होगी, सब जोर से बोलो, बोलो जोर से। और इतना ही नहीं है वीरेन, दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, है ना। तो क्या कहानी है भैया कैपेसिटर की, कैपेसिटर में क्या होंगी भैया, हाँ कितने, और दोनों की कहानी क्या होगी, और दोनों एक दूसरे से, सर कौन सेपरेट करेगा सर उसको, या तो दोनों के बीच में हम ये डाल देंगे, या तो दोनों के बीच में हम डाल देंगे, ऐसे सेपरेट करेंगे। तो एक ही डेफिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स है, जरा याद से, ओके। पहले कैपेसिटर कौन है, पहली बात सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है भैया, दो कंडक्टर है। तीसरी बात है दोनों के पास क्या होंगे, चार्ज, कैसे, इक्वल एंड ऑपोजिट। चौथी बात है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, किससे सेपरेट करेंगे भैया, 5 बातें नोट कर लो, आगे की कहानी। ये तो समझ में आ गया सर कैपेसिटर क्या है। अच्छा कैपेसिटर करता क्या है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लेकिन इसका मतलब ये हो गया ना, ये देखो यहां जितने लोग हैं, ऑब्वियसली एवरीवन सबको जीने के लिए खाना खाना है, लेकिन क्या सबकी कैपेसिटी सेम है, नहीं स्टोर करता है, लेकिन हर कैपेसिटर सेम लेवल पे स्टोर नहीं कर पाता होगा, ज्यादा करता होगा, कम करता होगा, कोई बहुत कम करता होगा, कोई बहुत ज्यादा, है ना। इसका मतलब ये है हर कैपेसिटर की अपनी अपनी एबिलिटी है, काय की एबिलिटी सर, बस उसी एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, याद रखना, उस बंदे को जो ये काम करता है उसको, उसकी इस एबिलिटी को कहते हैं, याद रखना ये बराबर से एवरीवन। मैं हमेशा कहता हूं एवरीवन, इंसान एक अलग चीज है, इंसानियत एक अलग चीज है ना, ओके। भाई ये जितने बैठे यहाँ पे इंसान है, लेकिन इंसानियत है या नहीं वो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो उनका नेचर है, वो तो उनके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन नहीं, तो भैया जो बंदा ये काम कर रहा है वो कैपेसिटर है, लेकिन बंदे की जो एबिलिटी है ना, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, ओके। तो भैया ये हमने देख लिया कैपेसिटी क्या है। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, उसका ऐसा यूनिट वगैरह 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 वगैरह। एक बात हमको मालूम पड़ी, सुनो भाई, हमको एक बात पता चली, और हमको ये बात पहले से मालूम है, क्या है मालूम है, सब जोर से बोलो, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सब बोलो भाई, बोलो सर। ये बात कहां से मालूम पड़ी, देखो भाई, कोई भी अगर आप ये लोगे, क्या लोगे, आज नहीं है, बोलो ना, कंडक्टर, और अगर आपने उसका ये बढ़ाए, क्या बढ़ाए, चार्ज इंक्रीज किए, चार्ज यानी कौन सर, भैया वही तो क्यू है, क्यू को ही तो हम लोग चार्ज कहते हैं। तो एक बात पता चली कि अगर आपने कोई क्या लिया और उसका चार्ज बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली ऑल्सो ये भी बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ाओ, अरे आज बोलेंगे कि नहीं, चार्ज बढ़ाओ, चार्ज बढ़ाओ, इसका मतलब चार्ज कम करो यार, इसी को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते ना, एक बढ़ाओ दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ाओ दूसरा बढ़ेगा, एक कम करो दूसरा, इसी को तो डायरेक्टली, वही तो लिखा है, therefore Q is directly proportional to E। सब बोलो क्या लिखा है, अरे बोलो ना, तो भैया इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के इक्वल टू लाने के लिए कोई ना कोई, बस हमने कांस्टेंट लगाया, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नाम इसका है ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, सब बोलो भाई, एक और नाम भी है इसका, कैपेसिटेंस, क्या, जैसे वो रेजिस्टर का होता है ना, रेजिस्टेंस है ना, जैसे कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटर, ठीक है। चलो भाई, अच्छा एवरीवन, तो क्या फॉर्मूला बन गया, सब बोलो, क्यू,
अरे आवाज ही नहीं यार, बोलो ना, बोलो ना। हाँ, तो किसी ने पूछा अगर भैया सी का फॉर्मूला क्या है, तो यही रहेगा, तो बोलो, बोलो ना। ठीक है, चलो, एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर। ठीक है सुनो सर, ये कैपेसिटी या कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? पर किसी पे तो डिपेंड करती होगी ना सर, हमको क्यों पता करना है किस पे डिपेंड करती है? किसी चीज का कैपेसिटर बढ़ाना है, किसी का कम करना है, तो पता तो होना चाहिए कि क्या चेंज करने से क्या, पता तो होना चाहिए ना हमको एवरीवन। ठीक है, चलो भाई, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तीन बात मार्क कर लो, तीनों ऐसे, साइज, शेप, सेपरेशन। ठीक है, चलो भाई, एक और चीज सुने यहाँ पे, रेडी? क्यू, क्यू कौन है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, हमने लिखा है यहाँ पे 1 कूलम। भी कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। इतना स्लो नहीं हो सकते भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है भाई? सी कौन है? कैपेसिटेंस, इसका यूनिट होता है फैरेड। क्या बोल रहे थे फराह खान? क्या होता है इसका? फैरेड। बोलो, बोलो ना, सैलेड बोल रहे हैं, फैरेड। वेरी गुड, सब इधर, क्या भाई बोलो? ठीक है, तो किसी ने आपसे अगर पूछा 1 फैरेड को डिफाइन करो, तो इसको डिफाइन करो, याद रखना, फिर एक बार बता रहा हूं, कैपेसिटी का यूनिट क्या है? फैरेड। तो 1 फैरेड को कैसे डिफाइन किया था, ध्यान से देखना, हियर एवरीबॉडी, हियर सब इधर। द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी, इसी से बनेगा फॉर्मूला, डेफिनेशन। सब लोग बोलो क्या लिखा था? सब बॉयज पढ़ेंगे, बॉयज पढ़ो जोर से। अब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट राइजेस बाय 1 वोल्ट, बोलो इफ, बॉयज बॉयज बोले, बॉयज बोले इफ, बोलो। हाँ, कब? when 1 coulomb charge is given to it, बोलो बॉयज, बोलो ना। हम लोग किसी के घर में दुख की खबर सुनने आए, हाँ, शेयर करने हम लोग, ओके, बोलो सब लोग जोर से, दा, हाँ, ओके, इफ बोलो यहां से, when, मतलब यही चीज है भैया, 1 फैरेड, 1 कूलम, 1 वोल्ट, इसी पे कहानी है कि भैया जब आपने चार्ज दिया इतना, कितना, और उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो। सर क्यों राइज होगा सर? अरे अभी तो ऊपर पड़े थे, जब चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी, तो जब आपने चार्ज दिया कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा कितना, तो भैया कंडक्टर की कैपेसिटी भी बढ़ जाती, कितनी? बस यही है 1। ओके, और सबसे सिंपल उसका डायमेंशन अभी हमको निकालना नहीं है, दिया गया है डायरेक्टली। ओके, m⁻⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4, और ठीक है भैया। सर ये तो कभी था ही नहीं सर, ये कहां से आ गया बीच में? लेंथ होता है मेरे को मालूम है, मास होता है मेरे को मालूम है, टाइम है मेरे को मालूम, सर ये कहां से आ गया सर? हर बार नई नई चीज आती है। वेरी गुड, ये होता है एम्पियर। ये क्या है? करंट है ना, ये करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, हो गया, हो गया भैया, तुम्हारे नाखून काट के हो गए सब? हाँ, इधर ध्यान दो, 10 रुपए में नेल कट रहा था आजकल, 10 रुपए में। हाँ सलमान, ठीक है, एवरीवन हियर। तो अगला टॉपिक हमारा ये है, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो कहानी क्या है देखो, एवरीवन हियर। ठीक है, हम ना एक छोटा सा एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, और उससे समझेंगे कैपेसिटर किस आइडिया पे काम करता है। ठीक है, तो क्या लिया हमने? कंसीडर अ मेटल प्लेट P1। ये दिख रहा है एवरीवन, ये कौन है हमारा? मेटल प्लेट P1, बोलो।
तो भैया एक प्लेट जो किसका बना हुआ है, मेटल का, उसका नाम हमने दिए भैया, उसका एरिया है ए और उसके ऊपर ये है सम पॉजिटिव चार्ज, कितना सर, प्लस क्यू। तो अभी तक की कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमारे पास एक जिसका नाम हमने, जिसका एरिया, जिसके पास कितना, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ हमने इसके बारे में देखा है, बराबर, ओके एवरीवन हियर। अब सुनो भाई, लेट हमारा ये जो बंदा है, ओके, लेट इट्स पोटेंशियल बी वी। मान लो इसका ये देखा चार्ज कितना था, पोटेंशियल कितना है, तो कैपेसिटी क्या होगी, फॉर्मूला है हमारे पास भाई, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। देखे थे ना क्या फॉर्मूला है, बोलो ना। यस सर, वन नाम क्यों दिए? अभी सीन में ना और भी बहुत कुछ होने वाला है। अभी तक तो भैया हमने सिर्फ प्लेट P1 को देखा है, अभी तो हमने P2 के बारे में कुछ। तो फिलहाल जो सबसे पहली कैपेसिटी आई है उसको हमने नाम दिया, ठीक है। यहां तक, तो यहां तक का सीन क्या है भैया? सीन ये है कि हमारे पास एक इसका नाम है एरिया, उसके पास कितना पोटेंशियल, कैपेसिटी, ओके। अब कहानी में दूसरा बंदा आ रहा है, कौन है सर वो दूसरा बंदा? ये देखो, अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट P2। दूसरा एक मेटल प्लेट है, थोड़ा उसको इंसुलेट करके रखे हमने, ओके। उसका नाम दिया हमने, बोलो ना सर, कहां रखने का सर? उसको लिखा है नियर द, ठीक है। अभी सुनो, सिर्फ इस प्लेट को रखने से, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक प्लेट पहले से ही है जिसके पास, बोलो ना यार, जिसके पास, उसके पास तुमने दूसरा प्लेट लेकर गए, नाम क्या था उसका? एक बात समझो, पहले से एक बंदा है जिसके पास चार्ज है, उसके पास तुम दूसरा चार्ज, दूसरा प्लेट लेके जाओगे ना, उस प्लेट के ऊपर, उस दूसरे प्लेट के ऊपर नहीं चाहते हुए भी, अब बोलो, वो प्रोड्यूस हो जाएगा, तुम चाहो हो, ठीक है। इसी को तो कहते हैं, सब बोलो, इंडक्शन प्रोसेस, इसी को ही बोलते हैं। कि भैया आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई कोशिश नहीं की, आपने खाली वो प्लस के सामने एक प्लेट लेकर गए, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाँ लेकिन ये भी है भाई, सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, अभी ध्यान से सुनो, ओके। अभी अगर मेरे सामने हादी खड़ा है यहाँ पे, ओके, हादी ना सामने खड़ा है, ठीक है। तो अगर हादी का फेस यहां पर है, मेरे सामने है, इसको कहते हैं, बोलो, है ना। अब हादी का पीछे का पोर्शन, बैक साइड मुझे सर्वर नहीं दिखाई दे रहा है भाई, तब उसको कहेंगे, बोलो ना, फादर नहीं, हाँ क्या आ रहे ना छोटा सा बीच में, अभी ध्यान गया सर मेरा, मैं तो समझो फादर है पीछे, सीधे सीधे खड़ा हो गया था बोले मैं, ओके एवरीबॉडी हियर, सुन मेरी बात ध्यान से। तो आगे वाले नजदीक वाले चेहरे को क्या बोलेंगे? नजदीक, नियर फेस, और पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ओके। तो सुनो 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 सुनो, कहानी कैसी होगी। एक चीज तुमने नोटिस किया, ये जो पहला प्लेट था P1, उसका ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? नियर फेस क्या फार्दर फेस? वेरी गुड। और पीछे वाले पार्ट को, ठीक है, सुनो कहानी क्या है। कुछ नियर वाले फेस पे ना, अब बोलो क्या होगा? इतना पूरा पढ़ो सब लोग, बोलो, और सब ये भी पढ़ो, बोलो सब लोग, याद रखना है भाई, ओके। क्या हुआ? सब बोलो क्या हुआ, और जोर से। अच्छा
अच्छा कोई बताएगा ऐसे क्यों हुआ? मेरा मतलब ये है, चार्ज तो आने वाले थे, तो मालूम था चार्ज तो आने वाला है, क्यों सर? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, उल्टा क्यों नहीं हुआ? इधर प्लस और पीछे सिंपल। भैया अगर इधर प्लस होता तो ये प्लस उसको, तो सीन ही ऐसा होता है, वो चार्जेस अपने आप को सेट कर लेते भाई कि भैया प्लस के सामने प्लस आया तो गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करो प्लस के सामने हमेशा ऐसी हो। ठीक है, चलो कहानी को आगे बढ़ाते। हियर हियर, अब इधर, हाँ अभी सुनो, बाय द वे सुनो यहां पे, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज कौन है? ये चार्ज जो प्लेट लेकर आया था क्या साथ में? नहीं, वो तो इसके वजह से उसके ऊपर चार्ज जबरदस्ती आ गया। और भैया इसलिए मैंने पहले इसका मीनिंग बता दिया था, नेगेटिव चार्ज जबरदस्ती आया इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वो अब इसकी वजह से देखो क्या हो जाता है, सुनो लिखा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा मालूम? हमारा जो प्लेट P1 था ना, कौन था पहले, उसके पास अपना क्या था, याद है ना, पहले देखे थे, इस नेगेटिव चार्ज के वजह से हमारे प्लेट P1 का पोटेंशियल कम हो जाएगा, हमारे प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाएगा। ओके, लेकिन सुनो क्या बोला जा रहा है, व्हाइल द, सब बोलो, raises its potential, माइनस चार्ज प्लेट P1 के पोटेंशियल को, और वो पीछे वाला प्लस चार्ज इसके पोटेंशियल को, पहले लिखा है ना यार, क्या लिखा है, मतलब क्या है, बढ़ा देगा। फिर से सुनो भाई, हमारा जो प्लेट P1 है कौन, उसका अपना एक क्या है, पोटेंशियल है। क्या हो गया, वो सामने माइनस चार्ज आ गया ना, क्या हो गया सामने, तो हमारा जो प्लेट था ना उसका पोटेंशियल था V, क्या था, पोटेंशियल V था, लेकिन माइनस चार्ज आने की वजह से, मान लो पोटेंशियल था 10, लेकिन सामने माइनस हो गया, 10 से गिर के हो गया भैया 6, क्या हो गया, हाथ आगे रख, वेरी गुड, सुनो मेरी बात है। लेकिन क्या हो गया, पीछे क्या है, बोलो ना, बोलो, हाँ उसकी वजह से वापस थोड़ा पोटेंशियल बढ़ गया। सर क्या फर्क पड़ता है सर, कम भी हो रहा है लेकिन बढ़ भी तो रहा है, लेकिन सुनो क्या होता है, हाँ ये बात सही है कि कम हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन 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 सुनो, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे प्लेट P1 के, ओ as the induced negative charge is closer to P1 it is, जोर से पढ़ो सब लोग, ओ ये बंदा कम कर रहा था, वो बंदा बढ़ा रहा था, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, क्यों सर, हाँ नजदीक है, बात समझ में आई, फर्क उसी से पड़ेगा तो नजदीक, बात समझ में आई। इसलिए तो एवरीवन, जहां जहां भी आपने अक्सर देखा होगा, जहां जहां भी हैवी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या हैवी टेंशन वायर्स होते हैं, उस एरिया को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ना, थोड़ा सेफ करके रखा जाता है ताकि कोई भी इंसान ना जा सके, क्योंकि आप अगर करीब चले गए तो उसका इफेक्ट आना शुरू हो सकता है ना भाई। पहले आप बहुत बार ना सुनते रहेंगे कि वो गांव के ना छत पे हमारी चाची ना कपड़े सुखाने गई और वो सुखाई उसने वायर पे, वायर में करंट था, चाची वापस आए नहीं नीचे, हाँ ओके हियर, वहां से बोले नजदीक था ना, बोले एवरीवन, सुनो मेरी बात, ध्यान से, द रीजन इज एवरीवन, भाई आप एक हाई टेंशन वायर के या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो मतलब हाई टेंशन है, हैवी वाला है, उसके अगर नजदीक भी जाओगे ना तो भाई सीन चालू हो जाता है, वो
इम्पैक्ट चालू हो जाता है जस्ट बिकॉज यू आर क्लोजर। तो यहाँ पे भैया देखो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा नहीं क्योंकि वो दूर है और ये हाँ ओके। तो अल्टीमेटली मुझे एक बात बताओ, इसका इफेक्ट होगा नहीं। वो बंदा बेचारा अपने को हेल्प कर रहा था, बढ़ा रहा था ना पोटेंशियल, यस नो, ये तो कम कर रहा था, लेकिन हमने सुना क्योंकि वो दूर है उसका कोई इंपैक्ट होने वाला। तो मुझे बता अल्टीमेटली क्या होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? इसीलिए लिखा है देखो, thus there is a net reduction in potential। हाँ बढ़ा तो रहा था लेकिन बंदा दूर था तो इसलिए उसका इफेक्ट हुआ अल्टीमेटली क्या, पोटेंशियल कम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हम लोग सब। यहां देखो एवरेट सीन देखो, ओके सब यहां देखो एवरेट। अब वो पीछे वाला जो पॉजिटिव चार्ज था उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था, है ना। हमने एक काम कर दिया, हमने भैया वो जो पीछे का पॉजिटिव चार्ज था ना उसको कर दिया अर्थिंग। क्या क्या होता है, हाँ वायर लेके अर्थ की तरफ कनेक्ट करते, अर्थ को कनेक्ट करते। अब क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे कहां चले गए, लिखा है इफ द आउटर सरफेस ऑफ, जिसके पास प्लस था, इज द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन P2 बीइंग, क्योंकि वो फ्री थे, फ्लोज टू, सारे प्लस वाले अर्थ में चले गए, बचा कौन, बचा कौन, है ना, है ना। तो देखो लिखा है द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन P2 स्टेज ऑन इट एज इट इज बाउंड टू द, क्या मतलब इसका, सर एक सेकंड सर, वो सारे प्लस वाले नीचे चले गए, अरे माइनस वाले भी तो जाने चाहिए थे ना। इस माइनस वाले को इन लोगों ने रोक के रखा। सर ये क्यों रोकेंगे उसको, और ये कैसे रोकेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, वही तो लिखा है यहाँ पे भैया, इसने उसको बाउंड करके रखा है। ये लिखा है द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट P2 स्टेज, वहीं पे रुक गया नेगेटिव चार्ज। क्यों रुका सर, एज इट इज बाउंड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ P1। ठीक है, ओके। अब सुनो एवरीवन, वो जो बढ़ाने वाला था ना वो कम से कम था तो सही, अब तो उसको उठा के हमने, तो अब बढ़ाने का तो कोई, अब सिर्फ कम ही होने वाला है ना। देखो भाई इसलिए लिखा हुआ है, पहले तो रिड्यूस हो ही रहा था, अब क्या लिखा है, और कम हो गया भाई। तो मान लो पहले हमारा पोटेंशियल था C1 इक्वल टू Q अपॉन V, याद है क्या था, बोलो ना, ऐसा कोई देखा था हमने, ओके। अब क्या हो गया एवरीवन, पढ़ो सब लोग। सर ये -V1, अरे भैया यही तो सीखे इतनी देर तक कि उसके आने के वजह से इसका टोटल पोटेंशियल कम हो गया। कितना कम हो गया भैया, पहले था +V, कितना था भैया पहले +V, अब कितना कम हो गया। हाँ इसीलिए हमने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया, पहले सिर्फ क्या था प्लेट 1, है ना, तभी हमने कैपेसिटी को नाम दिया था C1। अब उसके सामने एक और प्लेट आ गया इसलिए हमने नाम दिया C2। अब मेरा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से अच्छे से बताओ, C1 इक्वल टू Q अपॉन V था, C2 इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1 है। फटाफट बताओ, फटाफट, इतना सोच समझ पढ़ो। फर्क C1 बड़ा है कि C2 बड़ा है, C2 बड़ा है। नेक्स्ट, C1 बड़ा होगा कि C2 बड़ा होगा, C2 बड़ा होगा। बैठो, हाँ पीछे, C1 बड़ा होगा। क्या लिखा है, तुमको क्या लगा था मैं ऐसे क्यों उड़ाता भाई, ओके यार इधर क्या लिखा है, तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, लेकिन C2 कैसे बड़ा हो गया, छोड़ो ये सब, कॉमन सेंस वाला एग्जाम्पल लो। ये C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है, दोनों के न्यूमरेटर में तो Q ही है ना, दोनों के न्यूमरेटर में
चलो मान लो इसका न्यूमरेटर 10 है, इसका भी न्यूमरेटर, अच्छा डिनोमिनेटर में इसके पास v था, इसके पास भी v था, मान लो ये v है 5 और ये भी कितना था 5, बराबर। अब इसके पास एक और बंदा आ गया, क्या, -v1, क्या आ गया, मान लो वो है -3। देखो हाँ भाई, दोनों का न्यूमरेटर सेम था, मान लो वो 10 है ये भी 10 है, दोनों के पास v था, मान लो वो 5 है ये भी, अच्छे से एग्जाम्पल, माइनस क्या हुआ v1, माइनस मान लो वो -3 है, तो 10/5 का आंसर क्या आएगा 2। लेकिन 10/5 - 3 यानी 10/2, आंसर क्या आया, क्या आंसर आया, ये कितना है बोलो ना, 2 कौन है, ये कौन है 5, ये किसकी वैल्यू भैया C2, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, इसीलिए क्या लिखा है, बोलो जोर से, बोलो जोर से, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड सर 1 सेकेंड सर, बैठो सर, लेकिन क्या फायदा हुआ सर इससे, हाँ ठीक है, क्या लिख रहे, ठीक है, तो सुनो, एवरीवन हियर, क्या नाम आपका, अदन तू सही में च्युइंग गम नहीं खाता है, खाता हूँ, देख आज बोल रहा खाता हूँ, इतने दिन से मैं पूछ रहा हूँ तुमको च्युइंग गम खाते, बोलता नहीं खाता हूँ, हाँ इसके पहले भी मैं पूछ चुका हूँ ना इसको, तो बोलता नहीं खाता हूँ मैं, बोलता पूछा ही नहीं आपने, तो इसके पहले जब मैंने पूछा था तभी भी तुम च्युइंग गम खाए ही होंगे ना, तब नहीं खा रहा था, तो फर्क क्या पड़ता है, च्युइंग गम खाते हो तो भी तुम ऐसा करते हो, नहीं खाते हो तो भी ऐसा करते हो, नहीं खाओगे तो पैसा भी बचेगा, हाँ इधर चलो सुनो यहाँ पे, ओके एवरीबॉडी यार, सब इधर एवरीवन, सर इससे क्या फायदा हुआ सर, C1 है C2 है, हाँ ठीक है, तो मेरी बात सुन, एक चीज समझ लो एवरीवन, हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या वैल्यू बढ़ाने का टेक्निक पकड़ लिया हमने, इस एक्सपेरिमेंट ने हमको यह समझा दिया कि अगर आपने पहला प्लेट लिया, खाली उसके सामने एक और प्लेट लगा दो, उसके सामने एक कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तुमको ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये खर्चा नहीं कुछ नहीं भाई, तो पहला प्लेट है ना के सामने एक, बस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी, अब कैपेसिटी बढ़ने, मुझे बताओ कैपेसिटर करता क्या था, वो एनर्जी को, तो कैपेसिटी बढ़ गई मतलब क्या हो गया, ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा यार, बात समझ में एवरीवन, तो हमने ना एवरीवन एक ट्रिक निकाल लिया, हमने एक आइडिया निकाल लिया, इन अदर वर्ड्स हमने प्रिंसिपल पकड़ लिया, कैपेसिटर काम कैसे करता है, कैपेसिटर की स्टोर करने की अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो ये हमको कर, इसलिए इसका नाम था, क्या नाम था टॉपिक का, बोलो जोर से, प्रिंसिपल ऑफ, ये है कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कि भैया एक प्लेट लो, उसके अंदर पहले से क्या रहना चाहिए, प्लस चार्ज, उसके सामने एक दूसरा प्लेट P2 लगा दो, ओके कुछ करने की जरूरत नहीं, माइनस चार्ज ऑटोमेटिकली आएगा, है ना, हमने सुना था ना इंड्यूस, क्या सुना था, मतलब ऑटोमेटिक आएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ तुम लोग एक चीज कर देना, अर्थिंग कर देना, ताकि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, सही है, बस एज ए रिजल्ट आपकी कैपेसिटी की कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यही है, यही है, हाँ ओके चलो, क्लियर। नंबर 1, कैपेसिटर को हम एग्जाम्पल लिख लो, लेकिन काम का एग्जाम्पल तो भूल जाओगे आप, ओके आप लोग मतलब एक अलग लेवल पे हो भूलने में, आप हर छोटी छोटी चीज लिख लिया करो, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, चलो रेडी हो गया, हाँ अब कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो सब लोग देखो फ्रेंड, ये सिंबल है किसका, बोले सर ये तो बैटरी और सेल का सिंबल है, हाँ उसका सिंबल है, एक तो सर यहाँ पे लिखा तो है कैपेसिटर का सिंबल है, नहीं भाई फर्क होता है, फर्क क्या होता है कि भैया
जब आप सेल में एक छोटा एक मतलब एक प्लस एक कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता, दोनों का लेंथ, ठीक है। दूसरी चीज, कैपेसिटर में कुछ टाइप्स है, क्या है, टाइप्स है। तो भैया 3 टाइप के कैपेसिटर अपन जरा देखने वाले, खाली नाम और फॉर्मूला, ज्यादा नहीं। पहला, सब लोग बोलो, एक्चुअली जो अभी अपन देखे थे ना वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही था, देखो वही तो है, वही है क्या, एग्जैक्टली वही है, खाली वो वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल। देखो एक को अर्थ कर दिया, अर्थ करना कंपलसरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसा कैपेसिटर आया तो इसके लिए ये फॉर्मूला, C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। तो बोलो क्या, C यानी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, A डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी, A एरिया, D डिस्टेंस। नोट कर लो सब कुछ, नोट कर लो सब कुछ। अब कोई पूछना नहीं मेरे से कि सर कौन सी चीज क्या थी। सुनो भाई, नेक्स्ट वाला नाम है, देखो कुछ ऐसा कुछ इसमें पीछे बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये प्लेट है और पैरेलल है, इसलिए इसका शेप क्या है, स्फेरिकल, ओके, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया। और एवरीवन इसका फॉर्मूला ये है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट AB अपॉन B माइनस A। देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 आपको मालूम है क्या है। सर A और B कौन है, क्योंकि 2 स्फीयर है, अंदर वाले स्फीयर का रेडियस A, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस, तो रेडियस ऑफ द इनर स्फीयर, रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर, लिख लो। लास्ट वाला क्या लिखा भैया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। क्यों लिखा है, देखो फिर से शेप वही है, सिलिंड्रिकल है, इसलिए नाम क्या है, इसका फॉर्मूला है C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 L अपॉन लॉग B अपॉन A टू द बेस E। ओके, A और B कौन है सर, देख लो भैया, A इनर सिलेंडर का रेडियस और B L कौन है इसका, लेंथ, L कौन है इसका, आप चाहे तो हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, फाइन। ओके, नीचे सेम फॉर्मूला है, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो पहले, नीचे सेम फॉर्मूला, खाली एक फर्क है, कोई बताएगा क्या। यहाँ लॉग टू द बेस E है, यहाँ सिर्फ लॉग है, यानी लॉग टू द बेस 10 है। और मैंने ये बात कई बार पहले भी बताया, लॉग टू द बेस E से लॉग टू द बेस पे 10 पे आने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करते, क्या नंबर है,